आज हम स्टार्ट कर रहे हैं भाई इनक्वालिटी। ठीक है, इनक्वालिटी। इनक्वालिटी सबसे पहला बेसिक्स बता रही हूँ, कंसेप्ट आराम से समझना, ध्यान से समझना। सोच कर लो x-1 x-2 लेस देन 0। ठीक है, या यूँ कहे x-1 x-2 ग्रेटर देन 0। कोई आपसे कहे कि बताओ x मतलब यहाँ पे x का इंटरवल बताओ जहाँ पे ये लेस देन 0 होगा, और यहाँ पे x का इंटरवल बताओ या जहाँ पे पॉजिटिव होगा। एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, एक और दो, तो हम नंबर लाइन पे एक और दो, जहाँ जिस सिस्टमेटिक वे में हम मिलते हैं हम उस वे में लिखेंगे। तो हमेशा स्टार्ट करते हैं प्लस के साथ। ये प्लस हो गया, ये क्या हो गया, माइनस हो गया, और ये क्या हो गया, प्लस हो गया। तो कोई कहे कि x-1 x-2 लेस देन 0, ये स्ट्रिक्टली है, स्ट्रिक्टली लेस देन, तो हम कहेंगे ओपन इंटरवल 1 और 2। ठीक है, अगर कोई कहीं ग्रेटर देन का इंटरवल बताओ तो हम कहेंगे 2 से इन्फिनिटी, और कहाँ -∞ से 1, यहाँ ये ग्रेटर देन होगा। लेकिन कोई ये कहे, सपोज करो x-1 एंड 3 - x लेस देन 0, इसका इंटरवल बताओ। जब भी आप इनक्वालिटी का इंटरवल बताओ, आप इनक्वालिटी को सिस्टमेटिक वे में लिखो। ऐसे नहीं x-1 हो गया, बेशक यहाँ से x की वैल्यू 3 आएगी, लेकिन आप इसको सिस्टमेटिक वे में लिखो। ये भी x-3 के फॉर्म में होना चाहिए। अगर आप इसको ऐसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर गलत आएगा। तो अगर हम इसको सिस्टमेटिक वे में लिखेंगे तो माइनस कॉमन आएगा, तो x-1 और x-3 लेस देन 0। अब ये माइनस रिमूव हमें करना है, अगर ये माइनस हमें यहाँ से हटाना है तो हमें इनक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई करवानी पड़ेगी। जब भी हम इनक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये जो साइन है ये पलट जाएगा, ये इस साइड है तो ये ऐसा हो जाएगा। हमने यहाँ पे इनक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई करवाया तो इनक्वालिटी का साइन बदल गया। ठीक है, तो देखो अब ये है हमारा फंक्शन f(x), और ये सपोज कर लो पलट के आ गया g(x), इसको ऐसे समझ लो। अब कोई ये कहे, अब मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर दी, एक एक है और एक इसकी वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे प्लस होगी वैल्यू, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। किसकी, इस फंक्शन की, g(x) की, क्योंकि g(x) सिस्टमेटिक वे में लिखा है, तो g(x) की वैल्यू कहाँ कहाँ प्लस होगी, मतलब ग्रेटर देन 0 होगी। 3 से जब x बिलोंग करेगा 3 to इन्फिनिटी यूनियन -∞ to 1। लेकिन कोई ये कहे कि यहाँ पे तो g(x) ग्रेटर देन है, लेकिन कोई ये बात पूछे तो कि f(x) की वैल्यू कहाँ पे लेस देन होगी, f(x) की वैल्यू लेस देन कहाँ होगी। तो बात को समझना, f(x) की वैल्यू लेस देन होगी 3 to इन्फिनिटी पे यूनियन -∞ to 1 पे। भाई ये इस इनक्वालिटी में और इस इनक्वालिटी में माइनस का डिफरेंस आ गया, तो इसलिए उल्टा काम होगा। जहाँ पे ये ग्रेटर देन होगी f(x) वहाँ पे लेस होगा, और जहाँ पे ये ग्रेटर देन होगा, f(x) ग्रेटर देन होगा, वहाँ पे g(x) लेस देन होगी। इस बात को ध्यान से समझना, ये लेस देन है, लेस देन यहाँ पे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान से समझना कि इनक्वालिटी में माइनस का बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, तो f(x) लेस देन होगा इस इंटरवल में, और f(x) पॉजिटिव कहाँ होगा, ग्रेटर देन 0, 1 से 3 के बीच में कहाँ होगा, 1 से 3। अच्छा, इस बात का, इस साइन का और इस साइन का भी फर्क पड़ता है। इस साइन में तो ओपन इंटरवल आएगा, ओपन इंटरवल, और इस साइन में क्लोज इंटरवल आएगा, क्लोज। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब हम देखते हैं हमारा फंक्शन, रैशनल फंक्शन की इनक्वालिटी। सपोज करो हमारे पास फंक्शन है x-1 x+2 का क्यूब, और है हमारे पास x-2 अपॉन x+1 की पावर 4 x-7 एंड x-3 की पावर ये, और ये बताना है कि कहाँ पे ग्रेटर होगा। ठीक है, ये बताना है हमें, ये हमारे पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से आप x की वैल्यू निकाल लो, जितनी x की वैल्यू होंगी। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, यहाँ से 1 आएगी, यहाँ से -2 आएगी, यहाँ से 2 आएगी। अब डिनोमिनेटर में देखो, यहाँ से -1 आएगी, यहाँ से 7 आएगी, और यहाँ से 3 आएगी। ठीक है, अब उन जगह को, उन नंबर को क्रॉस कर दो जिनके ऊपर इवन पावर है, जिनके ऊपर इवन पावर है। तो एक तो 3 के ऊपर इवन पावर है, क्रॉस कर दिया हमने। एक -1 के ऊपर इवन पावर है, हमने क्रॉस कर दिया। ठीक है भाई, अब हम पता करते हैं कि ये जो रैशनल फंक्शन की फॉर्म में इनक्वालिटी है, ये कहाँ ग्रेटर देन होगी और कहाँ लेस देन होगी। तो हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ करी। अब ये इनको पहले 2 नंबर लाइन पे सिस्टमेटिक वे से लिख लेते हैं। -1 0 0 बेशक लिखो या ना लिखो, क्योंकि 0 तो है नहीं कहीं पे, 1 2
3 एंड देन कहीं पे 7 आएगा, यहाँ पे लेट कर दिया हमने, 7 आ गया। तो देखो अब हम स्टार्ट करते हैं, प्लस स्टार्ट हो गया, प्लस माइनस, लेकिन अब ये देखो 3 के ऊपर क्रॉस है, 3 के ऊपर क्रॉस क्यों है, क्योंकि इसकी पावर इवन थी, तो यहाँ पे हम क्रॉस कर दिया। क्रॉस का मतलब है कि यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा, माइनस से माइनस ही आ गया। फिर 2 के ऊपर तो क्रॉस नहीं है, साइन बदल जाएगा। फिर 1 के ऊपर भी क्रॉस नहीं है, साइन 1 के ऊपर भी क्रॉस नहीं है, साइन नहीं बदलेगा, सॉरी गलत बोल गई। 1 के ऊपर क्रॉस नहीं है तो प्लस से क्या आ जाएगा, माइनस, लेकिन -1 के ऊपर क्रॉस है तो ये क्या आ गया यहाँ पे माइनस। ठीक है भाई, -2 भी है भाई, आ गए -2 के ऊपर क्रॉस नहीं है तो क्या आ गया, प्लस आ गया। एक बार फिर से देखो भाई, ये हमारे नंबर आ गए -2 -1 1 2 3 7। अब इसमें हम स्टार्ट करते हैं प्लस से स्टार्ट हो गया। अब देखना है 7 के ऊपर क्रॉस नहीं है तो साइन बदल गया, 3 के ऊपर क्रॉस है तो साइन नहीं बदला, ठीक है। फिर 2 के ऊपर क्रॉस नहीं है तो साइन बदल गया। फिर 1 के ऊपर क्रॉस नहीं है तो भी साइन बदल गया। -1 के ऊपर क्रॉस है, -1 के ऊपर क्या है, क्रॉस, तो हमारा साइन नहीं बदला, माइनस से माइनस पे आ गए। -2 पे कोई क्रॉस नहीं है तो साइन बदल गया। जहाँ पे क्रॉस होगा वहाँ पे साइन नहीं बदलेगा, क्रॉस पे साइन नहीं बदलेगा, याद रखना। और क्रॉस कब आएगा, जब हमारी इवन पावर होंगी फंक्शन की, ठीक है। तो अब बताओ ये ग्रेटर देन, इसका ग्रेटर देन का इंटरवल बताओ, तो एक्स कहाँ कहाँ बिलोंग करेगा ग्रेटर देन के लिए। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, -∞ टू -2 यूनियन, ग्रेटर देन का इंटरवल बताना है भाई 1 और 2, एंड फिर ग्रेटर देन का है यूनियन 7 टू इन्फिनिटी। ये ग्रेटर देन का इंटरवल है हमारा, ठीक है। ये ग्रेटर देन का इंटरवल है। अगर कोई लेस देन का पूछे तो लेस देन के में जहाँ जाइए माइनस में है वहाँ वहाँ लिख देना वो इंटरवल, -2 से -1, -2 से बल्कि 1, ठीक है, क्योंकि साइन नहीं बदला था यहाँ पे। और फिर 2 से 3, 2 से 3 और 3 से 7, या 2 से 7 ही कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, लेस देन, बल्कि इसको ऐसे ही लिखना 2 से 3, 3 से 7, इस टाइप से इंटरवल में लिखना। लेस देन का बता रही हूँ भाई, लेस देन का इंटरवल। तो लेस देन का इंटरवल है -2 से -1, फिर यूनियन में -1 से +1, फिर यूनियन में 2 से 3 और 2 से 3 सॉरी, और फिर यूनियन में 3 से 7। ये इसका लेस देन का इंटरवल हो गया। ये हो गई भाई तुम्हारे आपकी इनक्वलिटी। अब देखो उसके बाद है नेक्स्ट हमारा अब क्वेश्चन देखो। अब हमारे पास क्वेश्चन है, पेपर में आते हैं भाई क्वेश्चन, ये मत समझना क्वेश्चन नहीं आते, मैं वीडियो के एंड में आपको क्वेश्चन दूंगी निकालने के लिए। अब हमारा क्वेश्चन है 1/x - 1 ग्रेटर देन 1/2x + 1। अब इसने ये कह रहा है कि इसको सोल्व करके बताओ, ठीक है। इनक्वलिटी में क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना कभी भी, कभी ये इसको इक्वल का साइन मान के और इधर और उधर कर दो ना। इनक्वलिटी में क्रॉस मल्टीप्लाई कभी नहीं होती, इस बात को ना गांठ बांध लो। तो अब ये है, अब इसको एक तरीके से हम यूँ लिखेंगे, ठीक है। इस बात को लिख मैंने ऐसे दिया, लेकिन दिमाग में सोचना ऐसे कि हमने दोनों तरफ -1/2x - 1 से वो माइनस ये जोड़ा है, दोनों तरफ -1/2x - 1 दोनों तरफ जोड़ा है। तो ये माइनस, जब मैं माइनस इस साइड जोड़ूंगी तो ये 0 हो गया, ठीक है। सोचना ऐसे लेकिन लिखते ऐसे हैं ये वाला। अब इसका एलसीएम लेके इसको सोल्व करो, जैसे सोल्व करते हैं अभी आज तक। x - 1 2x - 1 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे आ गया 2x - 1, ठीक है। फिर माइनस का साइन x - 1, ये आ गया। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा भाई, यहाँ पे देखो 2x x, यहाँ पे ऊपर आ गया x +2 नहीं आएगा, सिर्फ खाली x आएगा भाई, ठीक है। और नीचे आ गया x - 1 और 2x - 1 ग्रेटर देन 0, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब यहाँ से देखो x की वैल्यू क्या क्या आ गई, एक x की वैल्यू 0 आ गई, एक 1 आ गई और एक हाफ आ गई। अब इसको लगाओ लाइन पे, 0 हाफ कहीं यहाँ कहीं होगा बीच में और ये 1। अब स्टार्ट करो, कोई ओड इवन का चक्कर तो है ही नहीं, सिंपल है लीनियर फॉर्म, प्लस माइनस प्लस माइनस।
या इसने ग्रेटर देन पूछा है तो एक्स कहाँ कहाँ बिलोंग करेगा, हमारा एक्स बिलोंग करेगा, और स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है तो इस बात का ध्यान रखना, ओपन इंटरवल से स्टार्ट होगी 1 to इन्फिनिटी, यूनियन 0 से 1/2। यहाँ ये प्लस होगा, बाकी सब जगह क्या होगा, ये माइनस होगा। समझ गए? बाकी नंबर लाइन पे ये माइनस होगा। अब इसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन है भाई हमारा पास 4x + 3 अपॉन 2x - 5 इज लेस ये। ठीक है, ये हो गया। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका सोचो क्या है। अगर इस 6 ये जो 6 है यहाँ पे 6/1 है मान लो, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम 6/1 को। इस 6 को अगर मैं यूँ कहूँ, पहले इस 6 को हम 1 में कन्वर्ट करेंगे। सिंपल बात है, 6 को अगर हम 1 में कन्वर्ट करेंगे तो दोनों तरफ 1/6 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी भाई हमें। लेस देन 1 ये हो गया, यहाँ पे 1 बच गया। 1/6 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करी तो यहाँ 1 बच गया। अब क्या करना है हमें, अब इस 1 को उठा के हम इस तरफ लेके आएंगे। ठीक है, इज लेस देन 0। अब क्या करना है हमें, एलसीएम लेना है भाई। 4x + 3 माइनस में 2x - 5 अपॉन 6, ये 6 को थोड़ा बाहर रख लेते हैं। 2x - 5 इज लेस देन 0, ये हो गया। ठीक है, अब इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4x 6 2 12, 12 - 4 8x - 8x एंड 5 30, 30 + 33 ये आ गया, और नीचे आ गया 6 2x - 5 इज लेस देन 0। अब ये माइनस का x है तो इसको प्लस के x में कन्वर्ट करना है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस से मल्टीप्लाई करते ही इनक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा भाई। जो चीज़ यहाँ पे ग्रेटर में थी वो किस में, लेस में थी वो किस में चली जाएगी, ग्रेटर में। अब नंबर लाइन पे 33/8 का मतलब क्या हो गया, 4 पॉइंट समथिंग, तो यहाँ पे 4 पॉइंट, यहाँ पे 4 पॉइंट समथिंग मान लो। और 5/2 का मतलब कितना हो गया, 2.5, ये तो गलत लिख दिया। 4 पॉइंट समथिंग है, ये कितना आएगा 4.1, 4.1, और ये हो गया। तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी, प्लस के साथ, फिर माइनस के साथ, फिर प्लस के साथ। तो इसने कहा है ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन 1 का मतलब है एक तो 33/8 से इन्फिनिटी तक ग्रेटर देन है, और कहाँ पे है, यूनियन में -∞ to 5/2। यहाँ पे ये क्या होगा, ग्रेटर देन होगा भाई। ठीक है, अब इसके बाद है एक और क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन है इसके बाद नेक्स्ट 10x² + 17x - 34 अपॉन x² + 2x - 3 इज लेस देन 8। ये क्वेश्चन है हमारा। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले 8 को लेके आएंगे भाई इस साइड। 8 को लिया इस साइड, अपॉन x² + 2x - 3। 8 को इस साइड लाने का मतलब है दोनों तरफ 1/8 से मल्टीप्लाई करवाना है। ये करवा दिया तो यहाँ पे बच गया 1। अब क्या करना है, इस 1 को इस साइड उठा के लेके आएंगे हम। तो 10x² + 17x - 34 -1, मतलब माइनस इस 1 को उठा के गलत, वैसे गलत लैंग्वेज है ये कहेंगे दोनों तरफ -1 ऐड करेंगे। ठीक है, करेक्ट लैंग्वेज तो ये है भाई, पर आदत से मजबूर निकल जाती है ऐसी बातें। अब हम करेंगे एलसीएम वगैरह लेंगे, इसका सोल्व करेंगे इसको।
10x² प्लस 17x माइनस 34 माइनस 8x² माइनस 16x और प्लस के 24। ठीक है, ये आ गया लेस देन 0 में। 10 में से 8 गया 2, 10 में से 8 गया भाई 2x, 17 में से 16 गया 1 और ये माइनस का 10 अपॉन नीचे आ गया, ये आ गया। ठीक है, इज लेस देन 0। अब हमने करने इसके फैक्टर। ठीक है, तो ऊपर वाले के फैक्टर 10 और 2, तो आप जब इसके फैक्टर करोगे तो हो जाएंगे 2x प्लस 5 और x माइनस 2, और नीचे वाले इसके हो जाएंगे भाई x प्लस 3 और x माइनस 1। फैक्टर करके देखना, 10 और 2 20, 20 के 4 और 5, यहाँ पे 4 और 5 हो जाएगा फैक्टर। 4 और 5 को जब आप सोल्व करोगे तो इस टाइप की कंडीशन आ जाएगी भाई। फैक्टर तो बहुत ईजी काम है, आप कर लोगे, पता है मुझे। तो इसके जब लाइन पे ड्रॉ करेंगे तो x की वैल्यू एक तो आई है हमारे पास -5/2, एक आई है 2, एक आई है -3 और एक आई है +3। तो हम स्टार्ट करते हैं, -3 यहाँ आएगा, -5/2 यहाँ आएगा, फिर +1 यहाँ आएगा और 2 यहाँ आएगा। कोई पंगा नहीं है कि किसकी पावर ओड है इवन है, सबकी पावर लीनियर है। तो स्टार्ट करते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो कहाँ कहाँ लेस देन 0 है? एक तो 1 और 2 के बीच में, एक -3 और 5/2 के बीच में, दो जगह ये क्या है? लेस देन 0 है। ठीक है, अब इसके बाद है भाई हमारे पास क्वेश्चन है। अब देखो, अब आती है बात मॉडुलस इनक्वालिटी की। ये तो थी सिंपल इनक्वालिटी, और ये मत सोचना कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते। ये उत्तराखंड के इसमें मेन लेक्चरर में कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन आ रखे हैं, कम से कम। मैं बता रही हूँ, जो मैं इस वीडियो के एंड में आपको कम से कम 4 क्वेश्चन तो होमवर्क में दूंगी कि आप लोग ट्राई करके देखना। ठीक है, अब आती है भाई मॉडुलस इनक्वालिटी। अब क्या आती है? मॉडुलस, जो आप लोगों ने आमतौर पे पढ़ी है 11वीं क्लास में, वो मॉडुलस इनक्वालिटी। मॉडुलस इनक्वालिटी में क्या है? सबसे पहले तो मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू 1, इस बात का क्या मतलब है? मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू 1 कह रही हूँ, सॉरी a। इस बात का क्या मतलब है भाई? तो मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू a का मतलब है x इक्वल टू प्लस माइनस a, या तो x की वैल्यू प्लस a होगी या माइनस a होगी। ठीक है, लेकिन कोई ये कहे मॉडुलस ऑफ x नॉट इक्वल टू a, तो इस बात का मतलब क्या है? इस बात का भी यही मतलब है जो होना चाहिए, सिंपल सा, ये इतना सा मतलब है। ठीक है, फिर कहे मॉडुलस ऑफ x, ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात है भाई मॉडुलस ऑफ x लेस देन a। ठीक है, मॉडुलस ऑफ x लेस देन a, तो इस बात का मतलब क्या है? a आ से एक बार छोड़ो, मैं ये कहूँ मॉडुलस ऑफ x लेस देन 3। ठीक है, इस बात का क्या मतलब है कि मॉडुलस ऑफ x लेस देन 3 का क्या मतलब है? कि x लेस देन इक्वल टू, एक तरीके से यही मतलब हो गया भाई, +-3। तो x की वैल्यू +-3 से कम होगी कब? ये बताओ। देखो, एक बात समझना, इस बात का मतलब है मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू +-3 से कम होगी। ठीक है, लेकिन इस बात को समझने की कोशिश, मतलब कि ये वैसे बोलने मैंने बोल दिया लेकिन बोलना नहीं चाहिए। मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू 3 से कम, 3 से छोटी कब आएगी भाई? ये बात सोचना। अगर मैं ये कहूँ कि मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू 3 से छोटी चाहिए, तो सोचना कि 3 से, ये x के पास एक ऐसी ताकत है जो इसके अंदर डालोगे वो पॉजिटिव हो जाएगा। सपोज करो मैंने यहाँ पे x की जगह डाल दिया -2। ठीक है, -2, ये क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया। ये जो -2 है ये -3 से छोटा है कि बड़ा? ये -3 से बड़ा है। ठीक है, मैंने यहाँ पे डाल दिया -1, तो x के पास तो मॉडुलस की ताकत है, वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो -1 भी 3 से क्या है? बड़ा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं नंबर डाल रही हूँ 4, -4, -4 डालते ही 4 इज लेस देन 3, नहीं, 4 इज नॉट लेस देन 3। तो -4 जो है यहाँ पे क्या आ गया? इस 3 की बात नहीं कर रही, मैं -3 की बात कर रही हूँ। कहने का तात्पर्य ये है भाई कि अगर मैं यहाँ पे वैल्यू -3 की तरफ ओपन इंटरवल है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनक्वालिटी का साइन है, -3, -2, -1 डालूंगी माइनस की टर्म में, तो मेरी ये जो इनक्वालिटी है ये फिट बैठेगी, एकदम सही होगी। और 0, 1, 2 और 3। ठीक है, अब बात को सोचो, ये जितने भी नंबर है ना, ये मैंने लिखे हैं, ये सारे
+3 से तो छोटे हैं, +3 से क्या है, छोटे। ये सारे ये नंबर कैसे हैं, एक्स की वैल्यू, और ये +3 से तो छोटे हैं, ठीक है। लेकिन ये -3 से बड़े हैं ये नंबर। ये वो नंबर हैं जो मैं एक्स की जगह पुट करूँगी तो इस इनक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो सेटिस्फाई करेंगे तो जब भी मैं 3 से, ये 3 के इस साइड के जितने भी नंबर हैं ये कि +3 से छोटे हैं और -3 से बड़े हैं, तो जो एक्स की वैल्यू होगी वो कैसी होगी, +3 से छोटी और -3 से बड़ी। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी भाई। अब देखो एक बात और, मॉडुलस ऑफ एक्स अगर मैं ये लगा दूँ ये, ठीक है, ये इक्वलिटी का साइन, तो इक्वलिटी का साइन लगते ही क्या हो जाएगा भाई, यही क्वेश्चन ले लो, मॉडुलस ऑफ एक्स 3 के इक्वल, 3 के इक्वल और 3 से छोटा, तो एक्स की वैल्यू में क्या आ जाएगा कि 3 भी इंक्लूड हो जाएगा, 3 भी, -3 और +3 भी क्या हो जाएंगे, इंक्लूड। तो हम लिखेंगे एक्स को फिर ऐसे ओपन इंटरवल में 3, वैसे इंटरवल की फॉर्म में तो क्या लिखेंगे इसको भाई, इंटरवल की फॉर्म में नहीं लिखेंगे, लेकिन -3 और +3 भी क्या हो जाएंगे, इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब इधर आओ, अब ये है, इसको याद रखना भाई, एग्जाम्पल से चीज़ें याद होंगी, इक्वलिटी वैसे याद नहीं रहेगी। फिर चौथी बात है भाई, मॉडुलस ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए, मॉडुलस ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए, ठीक है। यानी मॉडुलस ऑफ एक्स, अब की बार हम 5 का ले लेते हैं, ग्रेटर देन +5, तो इसका कैसे करेंगे भाई, एक्स की ऐसी ऐसी वैल्यू बताओ जहाँ पे ये मतलब कि इसके अंदर कुछ डालें तो 5 से बड़ा आएगा। सपोज करो आपने डाल दिया -4, एक बार माइनस, मतलब सिंपल सी बात है, मॉडुलस आते ही दिमाग में ये तो आना चाहिए कि इसका रिलेशन या तो -5 से है या +5 से है, ठीक है। अब -5 वाली बात सोचो, तो एक बार क्या कैसे सोचनी कि कोई चीज़ एक बार सोचनी है -5 से छोटी, बड़ी, बड़ी का मतलब क्या हो गया, -4, -3, -2 के बारे में, और एक एग्जाम्पल सोचना है -6, -7, यानी -5 से छोटे छोटे नंबर के बारे में। ऐसे सोचोगे ना तो 2-3 बार में फॉर्मूले याद हो जाएंगे। जब हम -5 से बड़े बड़े नंबर पुट करेंगे इसमें, -5 से बड़े नंबर अगर इसमें पुट करेंगे, बड़े नंबर मतलब -4, -3, -2, तो इनक्वलिटी फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर हम -5 से छोटे नंबर पुट करेंगे, -5 से छोटे नंबर मतलब -6, -7, -8, तो इनक्वलिटी ट्रू हो जाएगी। तो इस यहाँ से एक चीज़ क्या निकल के आ गई, जो ये एक्स है ये लेस देन होगा -5 से, ये बात तो सही हो गई, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर आएंगे वो -5 से छोटे आएंगे। अब आओ इस 5 पे, +5 पे, पॉजिटिव के तो केस में वो ही नहीं है, कोई पंगा ही नहीं है, इसमें डायरेक्ट हम वैल्यू पुट करेंगे, 6 पुट करेंगे, +6, 7, 8, 9, यानी जो ये वैल्यू होगी ये -5 से छोटी होगी और एक्स की वैल्यू बड़ी होगी +5 से, ठीक है। तो ये जो इस टाइप का साइन है ये तो खुलता है ऐसे और में, और वो जो दूसरा साइन था अभी थोड़ी देर लेस देन वाला, वो ऐसे सिंपल से खुलता है। सपोज करो मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन 5, तो वो ऐसे खुल जाएगा सिंपल। ये है भाई ये इनक्वलिटी इनकी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन तो आपका हो जाएगा भाई। खोलने का तरीका देखना इनक्वलिटी को, मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस x -2, मॉडुलस है, मॉडुलस ग्रेटर देन 4, ये है, ठीक है। सबसे पहले तो इसको सिंपल फॉर्म में लेके आओ, 4 को बाद में छेड़ना, पहले इसको सिंपल फॉर्म में लेके आओ, ठीक है। तो पहला केस है, इस यहाँ पे देखो कि लेफ्ट हैंड साइड में इनक्वलिटी में एक्स की वैल्यू क्या क्या है, एक तो एक्स की वैल्यू है 1 और एक एक्स की वैल्यू है 2, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे एक्स की 2 वैल्यू हैं, 1 और 2, ठीक है। तो भाई अब ये बीच में प्लस का साइन है, मल्टीप्लाई का होता तो भी हम कुछ सोचते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम केस बनाएंगे भाई, मान लो हम केस बनाएंगे, एक 1 हो गया, एक 2 हो गया, ये ऐसे केस बनेंगे। एक केस बनेगा जब अगर हमारी एक्स की वैल्यू 2 से बड़ी हो तब, एक केस बनेगा 1 से बड़ी हो लेकिन 2 से छोटी हो, और एक केस बनेगा 1 से छोटी हो तब, ठीक है। ये प्लस माइनस गलत लगा दिए। एक केस बनेगा जब 2 से बड़ी वैल्यू हो एक्स की तब, एक केस बनेगा 2 से छोटी लेकिन 1 से बड़ी,
इसका मतलब तो यही हुआ इस इंटरवल का, और एक मतलब हो गया 1 से छोटी। तो हम स्टार्ट करते हैं भाई। पहला केस, पहले भाई इसको खोलना देख लो, ठीक है। x-1 प्लस x-2, इसको ओपन कैसे करेंगे, इसको ओपन करना देखो। 3 केस मैंने बता दिए कैसे कैसे बनेंगे। यहाँ पे अगर हम इस एरिया में आएंगे तो इसका मतलब है x हमारा ग्रेटर देन 2, ठीक है। अब x-2, अगर x-2 यहाँ पे अगर आप 2 से बड़ी वैल्यू पुट करोगे, सपोज करो 3, 4, 5, 6, 10, ये वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव। ये वैल्यू कैसे आएगी, पॉजिटिव। तो ये आ गया पॉजिटिव साइन, इफ़ देख लो यहाँ पे। बात समझ में आ रही है। अगर यहाँ पे 2 से बड़ी वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे, तो ये भी कैसा आएगा, पॉजिटिव, ठीक है भाई। एक बार इसको खोलने से पहले मैं एक सिंपल सी बात समझाना चाह रही हूँ। देखो एक अलग से, देखो एक बात है। सबसे पहले तो मॉडुलस को खोलना सीख लो। x-1 ये है, x-1। अब ये कोई ये कहे कि इसको सिंपल फंक्शन की फॉर्म में लिखो, या तो भाई इसको सिंपल फंक्शन की फॉर्म में लिखने का मतलब है, मॉडुलस ऑफ x-1 को सिंपल फंक्शन की फॉर्म में लिखने का मतलब है कि अगर x की वैल्यू 1 से छोटी होगी, ये 1 हो गया, 1 से छोटी होगी तो नेगेटिव होगी, और 1 से बड़ी होगी तो पॉजिटिव होगी। तो जब हम लिखेंगे लेस देन -1, सॉरी -1 नहीं 1, तो ये नेगेटिव होगी। अगर हम कहेंगे कि ये ग्रेटर देन 1, तो ये हो गई प्लस, ये प्लस में ओपन होगा, ठीक है। लेकिन कोई ये कहे x+5, सपोज करो ये मॉडुलस है, इसको ओपन करना है, तो इसको ओपन करने का भी वही है कि x की वैल्यू क्या है, -5, तो यहाँ पे प्लस होगी। -5 से राइट हैंड साइड में प्लस और लेफ्ट हैंड साइड में छोटी, ठीक है। तो इसको लिखते वक्त थोड़ा ध्यान रखना कि -5 से राइट हैंड साइड में क्या होगा, प्लस। तो इफ़ x इज़ ग्रेटर देन -5, तो ये प्लस का होगा, और लेस देन 5 में ये माइनस का होगा, ठीक है। ऐसे ही अभी ये है क्वेश्चन, मॉडुलस ऑफ x-1 प्लस मॉडुलस ऑफ x-2। अगर ये वैल्यू 2 से बड़ी है, 2 से क्या है, बड़ी, तो 2 से बड़ी है तो ये पॉजिटिव होगा, तो ये तो इससे भी छोटा फंक्शन है, तो ऑटोमेटिक पॉजिटिव होगा। अब बात करते हैं कि 1 से तो बड़ी, ये वाला केस देखो यहाँ पे, 1 से तो बड़ी इस इंटरवल में, और 2 से छोटी, ठीक है। तो 2 से छोटी होगी तो ये तो नेगेटिव होगा 2 से छोटी में, ठीक है, ये नेगेटिव होगा भाई, और ये क्या होगा, पॉजिटिव। अब ये भी समझाया मैंने पीछे क्यों होगा, और किसी को समझ में ना आए तो भाई बता देना कमेंट करके। अब है इफ़ x इज़ ग्रेटर देन -1 से छोटा केस, सॉरी -1 कह रही हूँ, 1 से छोटा, तो 1 से छोटा है तो उस केस में तो दोनों नेगेटिव होंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से तो आ गया 2x-3 फंक्शन, कब, इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 2। यहाँ से सोल्व करेंगे तो फंक्शन आ गया सिर्फ 3 आ गया, यहाँ से तो कांस्टेंट फंक्शन आ गया, -1 + 2, सॉरी 1 आ गया, यहाँ से तो खाली 1 आ गया। और इसको करेंगे तो -2x माइनस माइनस प्लस प्लस का 3, इफ़ x इज़ लेस देन 1। अब इसमें 3 केस बन गए, ठीक है। अब इसको लिखेंगे भाई हम। सबसे पहले तो सपोज करो पहला ही केस ले लेते हैं हम, इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 2, तो फंक्शन होगा 2x-3। ये जो मॉडुलस फंक्शन है, एक बार फिर से क्वेश्चन लिख दे रही हूँ भाई। क्वेश्चन ये था हमारा, ये। अब इसमें 3 केस बनेंगे हमारे, ये 3 केस मैंने समझाए हैं, ठीक है। 3 केस बनेंगे तो इसमें क्या होगा, अब इसमें इंटरवल बताना पड़ेगा। देखो ये जो 1 है, अब इधर देखो पहला केस ले लेते हैं हम, इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 2, तो फंक्शन क्या आ गया था हमारा, 2x-3। 2x-3 अब सिंपल फॉर्म में आ गया कि x की वैल्यू 2 से बड़ी है, तो अब इसको सोल्व करके बताओ, तो इसको सोल्व तो अब ईजिली कर लेंगे हम। x इज़ ये आ गया, x इज़ ग्रेटर देन 7/2, ठीक है।
ये x की वैल्यू 7/2 से बड़ी। तो इस केस में x कहाँ बिलोंग करेगा, 7/2, x की वैल्यू 7/2 से बड़ी आई है, तो x बिलोंग करेगा भाई, x बिलोंग करेगा 7/2 से इन्फिनिटी, इस केस में बिलोंग करेगा। ठीक है। और यहाँ से क्या आया था, एक केस ये भी तो है ऊपर वाला, और यहाँ से आया था कि x बिलोंग कर रहा है 2 से इन्फिनिटी। तो यहाँ पे एक केस ये है कि x 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा है, और एक केस ये है। तो इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करो भाई एक बार, इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करो। तो इसको नंबर लाइन पे अगर हम ड्रॉ करेंगे तो 2 तो इधर आएगा, 7/2 इधर आएगा। ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू क्या है कि ये 2 से बड़ी है, इस तरफ गई, और यहाँ से क्या कंडीशन निकल के आई है कि x 7/2 से बड़ा होगा ये। ठीक है। तो इसमें कॉमन पार्ट देखो, कॉमन कौन सा है, कॉमन पार्ट ये है, ये भी 7/2 से बड़ी है। मतलब कॉमन कहने का मतलब है ये इतनी जो लाइन है ना, ये इतनी लाइन, ये जो इतनी लाइन है ये कॉमन है, ये इतनी लाइन कॉमन है। तो यानी कॉमन लाइन कहाँ से आनी स्टार्ट हुई है, 7/2 से। तो इसमें से और इसमें से हम किसको सेलेक्ट करेंगे, कॉमन पार्ट को। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग करेगा 7/2 से इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ से दो केस आ गए। ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास है अब उसके x-1 प्लस x-2 ये केस है, और सेकंड केस है कि x 2 और 1 के बीच में है। जब हमने 2 और 1 का केस लिया था तो हमारे पास ये वैल्यू क्या आई थी, 1, और ये है <4। तो 1 इज़ ग्रेटर देन 4, तो 1 इज़ ग्रेटर देन 4। तो भाई ये केस तो फॉल्स हो गया, ये केस क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है। इस केस में तो कुछ भी नहीं होगा। ऐसे ही थर्ड केस था हमारा, थर्ड केस है x इज लेस देन 1। x इज लेस देन में क्या था, -2x + 3 इज ग्रेटर देन 4। इसको आप सोल्व करके बताना कि इसमें x की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है। ये थर्ड केस आप सोल्व करके बताना मुझे कि इसमें x की वैल्यू क्या आएगी। अब प्रीवियस ईयर के पेपर में आपको दे रही हूँ, वो क्वेश्चन आपने करने हैं, आप इसकी पिक ले लेना, पिक ले लो या म्यूट करके देखना। ये सारे क्वेश्चन उत्तराखंड लेक्चरर 2020 में आया हुआ है भाई। एक क्वेश्चन ये है 7x² + 11, ये है, इसमें ऑप्शन भी है। तो इनको सोल्व करके बताना कि जब हम कल क्वेश्चन करेंगे उसके आगे तब इनको सोल्व करेंगे, आगे जाने से पहले ये सोल्व करेंगे पहले। ठीक है। तो अगर आपने ट्राई करना है जो आज पढ़ाया है उसके ऊपर, तो ये क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो। ये सारे उत्तराखंड में आया हुआ है, ये उत्तराखंड में आया हुआ है। क्वेश्चन है 7x² + 11 ग्रेटर देन x³ + 17x, और ये वैल्यू है। फिर उसके बाद है 1/4 2 - x 1/3 4 - x + 1/2, और कौन सा करेक्ट है, ये है ग्रेटर देन 18 ग्रेटर देन 16, दूसरा ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन ग्रेटर देन 14, डी ऑप्शन है ग्रेटर देन 12। फिर उसके बाद है 2x + 4, और ये ग्रेटर देन 5। तो इसमें इंटरवल बताना है कौन सा है। ये सारे उत्तराखंड 2020 मेन लेक्चरर में आया हुआ है। और उसके बाद ये नेक्स्ट 3/5x - 2 ग्रेटर देन 5 2 - x/3, ये इंटरवल है -∞ to +∞। फर्स्ट इंटरवल, सेकंड इंटरवल है 2 से इन्फिनिटी, थर्ड इंटरवल है 2 से इन्फिनिटी, ये क्लोज इंटरवल 2 से इन्फिनिटी है, ये ओपन इंटरवल 2 से इन्फिनिटी है, और ये है नन ऑफ एग्जिस्टेंस। ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, ये आप करना, और वो जो थर्ड केस है वो भी बताना। फिर जूम करके आप क्वेश्चन लिख, जूम या म्यूट करके कैसे भी लिखना हो लिख लेना इन क्वेश्चनों को। ये सारे उत्तराखंड 2020 लेक्चरर, जो भी उनका स्कूल लेक्चरर या कॉलेज लेक्चरर होते हैं, स्कूल लेक्चरर में आए होंगे। ये क्वेश्चन इतने इसी लेवल के हैं। चलो भाई, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।